अमरीका ने कहा है कि उसे एतमाद है कि पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों की हिफाजत करने की सलाहियत रखता है। अमरीकी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि अमरीका महफूज और खुशहाल पाकिस्तान को हमेशा अपने मफादात के लिए अहम समझता है और पाकिस्तान के साथ ताउन की कदर करता है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के काउंसलर डेरेक शोले की पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान से मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गुफ्तगू। चंद रोज़ पहले अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान को ख़तरनाक मुल्क करार देकर उसके एटमी प्रोग्राम को बेकायदा करार दिया था। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को 7 रोज़ में बल्दियाती हुकूमत का कानून बनाने की हिदायत कर दी। कहा कि कानून ना बना तो पंजाब में साबिका कानून पर बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। खबरदार किया कि बल्दियाती इंतखाबात पर ताउन नहीं किया तो तौहीन की कार्रवाई करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि आज हम सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस भेज रहे हैं, तमाम तफसीलात लिखेंगे कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात संजीदगी से नहीं ले रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने EVM पर इलेक्शन कराने से भी इनकार कर दिया। कहा कि तहकीकात के मुताबिक EVM को जल्दी में मुसल्लत किया तो इलेक्शन मशकूक होंगे और एनआरकी फैलेगी। पंजाब हुकूमत चाहती है कि एनआरकी फैले। ये अदालत किसी से गैर ज़रूरी वजाहत तलब नहीं करेगी। हमारे फैसले फैसला करेंगे कि लोगों का अदालत पर कितना एतमाद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि क्या किसी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिबदारी पर कोई शक है? इस अदालत के खिलाफ रोज़ाना वीलॉग्स होते हैं, खबरें चलती हैं, अदलिया को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसका जो चीज़ आता है वो कहता है, लेकिन तौहीन अदालत की कार्रवाई इसका हल नहीं। इन गैर ज़रूरी चीज़ों को अहमियत ही नहीं देनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम नवाज़ की बरियत के फैसले पर एतजाज़ एहसन के बयान पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। इमरान खान के इंतखाबात कराने के मुतालिबे पर PDM जमात यक ज़बान साफ कह दिया कि इंतखाबात कब कराने हैं ये फैसला हम करेंगे। किसी जत्थे को ताकत की बुनियाद पर फैसला मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे। जो कानून हाथ में लेगा उससे कानून के मुताबिक निपटेंगे। मजीद कहा गया कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी का फैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान किसी फितने की धौंस, धमकी और डिक्टेशन पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर अदम एतमाद का इजहार करने वाले इमरान खान ने हथियार डाल दिए। उन्हीं की निगरानी में इलेक्शन लड़ने पर आमादा हो गए। कहा कि इसके सिवा कोई चारा नहीं। बैक चैनल मुज़ाकरात का भी एतराफ़ कर लिया। बोले बैक चैनल मुज़ाकरात हो रहे हैं, फैसला नवाज शरीफ ने करना है, लेकिन नवाज शरीफ इलेक्शन से डरे हुए हैं, चाहते हैं कि नवाज आएँ और उनसे मुकाबला हो। इमरान खान ने एक बार फिर मार्च की तारीख तो ना दी, लेकिन हुकूमत को धमकी ज़रूर दे दी। कहा कि मार्च अक्टूबर में ही होगा। हुकूमत इलेक्शन का ऐलान कर दे, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि अवाम के निकलने का नतीजा क्या निकलेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की लॉन्ग मार्च अक्टूबर में ही करने की कॉल के बाद वफाकी पुलिस मुतहरिक हो गई। शहर के दाखिली रास्तों बिलखुसूस बनी गाला और उसके अतराफ में मूवमेंट पर कड़ी नज़र। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि बनी गाला के इर्द गिर्द मशकूक अफराद की मौजूदगी की इत्तलात हैं। गैर कानूनी इकदाम करने वालों और मददगारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए जाने के अहकाम जारी किए गए हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में बदतरीन शिकस्त का जिम्मेदार बिजली के इजाफी बिलों को करार दे दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि हमारे नज़दीक इन इलेक्शन की कोई अहमियत नहीं थी। नून लीग की सारी क़यादत सैलाब ज़दगान की मदद के लिए लगी हुई थी। हुकूमत से इमरान खान के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुश्किल फैसलों का वक्त गुजर गया। अब महंगाई कम होगी, बिजली के बिल भी कम होंगे और डॉलर भी 200 से नीचे जाएगा। कराची में बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को होंगे या नहीं, फैसला आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास में फैसला मुतवक्के। सिंध में सिक्योरिटी एहलकारों की फराहमी से मुतालिक वफाक जवाब देगा।
गवर्नर हाउस में MQM पाकिस्तान का हंगामी मुशावरती इजलास। MQM क़यादत का बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक पीपल्स पार्टी की तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी आइंदा 24 घंटों में वज़ीर आज़म से मिलने जाएंगे। गवर्नर सिंध की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात मुतवक्के है। हर जमात की मजबूरियां होती हैं। इमरान खान, नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी मजबूरियां होंगी, हमारी भी मजबूरियां हैं। मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद से मुआहदा करके पछता रहे हैं, मगर हम सोचते हैं कि इन्हें छोड़कर कहाँ जाएं। MQM के रहनुमा वसीम अख्तर की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि सारी जमातों के केस ख़त्म हो रहे हैं, MQM के केसेस ख़त्म नहीं हो रहे। शाहजेब खानजादा के मुसलसल सवालों के जवाब में कहा कि गवर्नर टिसोरी हमारा इशू नहीं है। जिस रोज़ तंग आ गए तो मौजूदा इत्तेहाद से भी निकल जाएंगे और हम इस जगह पहुंच चुके हैं। रावलपिंडी में लाल हवेली खाली कराने के नोटिस के खिलाफ शेख रशीद की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। दोपहर 2 बजे फैसला सुनाया जाएगा। बलोचिस्तान के इलाके खारान में महकमे सदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई। 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक ऑपरेशन में असलहा गोला बारूद बरामद हुआ। कराची और हैदराबाद में मुनाफाखोर दूध फरोशों ने हुकूमती अहकामात रोंद डाले। दूध की कीमत में रातों रात 20 से 30 रुपए फी लीटर का मन माना इजाफा कर डाला। शहरियों का कहना है कि ज़िली हुकूमत अपने फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। कोयटा में भी दूध और दही की कीमतों में इजाफा। दुकानदार सरकारी निर्ख की बजाय दूध 150 रुपये और दही 180 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त करने लगे। सर्दी की आमद के साथ ही मुख्तलिफ शहरों में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत में इजाफा। कोयटा में गैस की कमी के बायस सुबह सवेरे घरों में खवातीन और तंदूर मालिकान को नाश्ते के लिए रोटी बनाने में मुश्किलात का सामना। हाफिजाबाद और मुल्तान में भी गैस की लोड शेडिंग शुरू होने से शहरी परेशान। हम लोग को सर्दी है, हम लोगों को मिस्कीनों को पूछने वाला कोई आता नहीं है, ना जाता है। ये बच्चे इनको देखो अभी ये फटे हुए, न चैपले न कुछ भी नहीं है। हम लोग को ये चारपाइयाँ देखो, बच्चों बचा के निकल आए, बाकी कुछ भी नहीं बचा। अभी सर्दियाँ बढ़ते जा रहे हैं। ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको रजाइयाँ चाहिए। टेंट खाली को मुझे कत कोन कंदा से इते मरी भी दासे थद अची वई आहे। असां थद लाइ सोचियूं असांजे बच्चनि खे कुझु बि कोन्हे को, न सवड़ न मथ कपिड़ो न कोई जूतो, कुझु बि कोन्हे। असांजा नंढड़ा बच्चा ईअं वतंदा थाबड़ंदा। मौसम की तब्दीली सैलाब मुतासरीन के लिए दोहरा इम्तिहान बन गई। मुतासर इलाकों में बच्चों और ज़ईफ़ अफराद की मुश्किलात बढ़ा दी। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि ठंड में इजाफे से पहले उन्हें गर्म कपड़े और रज़ाइयों की ज़रूरत होगी। नौशहर और फ़िरोज़ में इंतज़ामी के मुतासरीन से खैमा बस्ती खाली कराने की कोशिश। मुतासरीन का कहना है कि उनके घर अभी तक पानी में डूबे हुए हैं, वो खैमा बस्ती खाली नहीं कर सकते। कराची में यंग नर्सेज एसोसिएशन और ग्रैंड हेल्थ अलायंस का दूसरे रोज़ भी एहतजाज। अस्पतालों की OPDs में काम बंद कर दिया गया। मरीजों को मुश्किलात। मुजाहिरीन का हुकूमत सिंध से हेल्थ रिस्क अलाउंस बहाल करने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने कराची में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 237 के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच की कामयाबी चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, हुकूमत सिंध और हकीम बलोच को फरीक बनाया गया। पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल एक बार फिर सबसे आगे। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के हुसूल के लिए अवाम ने एक बार फिर जियो न्यूज़ का इंतखाब किया। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज की कवरेज को सबसे ज़्यादा 1 करोड़ 40 लाख लोग अब तक फेसबुक पर देख चुके हैं। इस भरोसे और एतबार पर जियो न्यूज़ अपने नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता है। FATF का 2 रोज़ा इजलास 20 और 21 अक्टूबर को पेरिस में होगा। इजलास में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने का जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नाम निकाले जाने के लिए पुरुम्मीद। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान FATF और एशिया पैसिफिक ग्रुप की तरफ से दिए गए तमाम निकात पर अमल दरामद कर चुका है।
पाकिस्तान का नाम 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था। सदर FATF 21 अक्टूबर को फैसलों का ऐलान करेंगे।